Good morning. This is the second class on return under GST. Now, तीन सेक्शन हमारा बच गया था. पहला 45, 46 और 47. इसको समझ लेते हैं. 45 इज फाइनल रिटर्न. ये कब फाइल होता है? फाइनल रिटर्न फाइल सबके लिए नहीं करना है. ये फाइनल रिटर्न वही डीलर करेंगे, वही रजिस्टर्ड पर्सन करेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल हो गया है या कैंसिलेशन का ऑर्डर इशू हो गया है. कैंसिलेशन क्यों होगा? कैंसिलेशन इन केस बिजनेस मेरा बंद हो जाता है. ठीक है, अभी हम बिज़नेस कर रहे हैं, फ्यूचर में नहीं करना है. ठीक है, ये डिमाइस हो जाता है जो प्रोप्राइटर है उनका. किसी भी रीज़न से मेरे को रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल कराना है तो एक फ़ाइनल रिटर्न डाल के ही ये पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद कोई रिटर्न फाइल नहीं होगा. दिस इज़ फाइनल. नाउ इसको कब तक फाइल करना होता है? इसका टाइम पीरियड होता है. इसको बोलते हैं GSTR 10. अभी तक हम लोग GSTR 9 तक देखे थे, इनफैक्ट 9C तक देखे थे. अब GSTR 10. इसका लास्ट डेट फाइल करने का कब है? इसका लास्ट डेट होता है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और issue of cancellation order, whichever is later, जो बाद में हो. यानी कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया लेकिन कैंसिलेशन अभी नहीं हुआ. कैंसिलेशन 2 महीने के बाद आपको कराना है कि आप एक फ्यूचर डेट दे दिए कि इस तारीख से मेरा लास्ट ऑपरेशन होगा बिजनेस का, इसके बाद हम बिजनेस को नहीं ऑपरेट करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए. तो जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, हो सकता है आप अभी का डेट दे दे, करंट डेट दे दे कि मेरा जिस दिन डिपार्टमेंट आपका कैंसिलेशन को अप्रूव करेगा उससे 3 महीने के अंदर ये रिटर्न आपको डाल के पोर्टल पर अपना GST का अकाउंट को क्लोज कर लेना. इस रिटर्न में ये देखते हैं कि कोई आपके पास ऐसा स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है जिस पर आपने ITC ऑलरेडी क्लेम कर लिया, तो उसका रिवर्सल वगैरह का प्रोविजन इसमें होता है. कैंसिलेशन कहाँ होता है? कैंसिलेशन सेक्शन 29 वाला कैंसिलेशन है. इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराएंगे. उसके बाद कैंसिलेशन का ऑर्डर इशू हो गया या फिर कैंसिलेशन हो गया जिस दिन वहाँ से डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन या मेल आ गया कि हाँ भाई आपका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर दिया गया है, उस दिन से आप 3 महीने के अंदर GSTR 10 फाइनल फाइल कर देंगे. दिस इज नोन एज फाइनल रिटर्न, सिंपल रिटर्न. नाउ कमिंग टू सेक्शन 46. अब बात होता है कि अगर हम रिटर्न डाले ही ना तब क्या होगा? रिटर्न नहीं डालिएगा तो आपको नोटिस सर्व होगा डिपार्टमेंट की तरफ से. नोटिस सर्व होने का एक गाइडलाइन बनाया है डिपार्टमेंट. सबसे पहले तो अभी क्या करता है कि जैसे आपका ड्यू डेट आने वाला है, फॉर एग्जांपल मेरा 20th जुलाई ड्यू डेट है जून का रिटर्न डालने के लिए, एग्जांपल के तौर पर अभी समझ लेते हैं. तो 20th से पहले यानी 15 तारीख से ही मेल और मैसेज आने लगेगा रजिस्टर्ड डीलर के मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि आपका रिटर्न का ड्यू डेट आ रहा है, आप काइंडली अपना रिटर्न को फाइल कर दीजिए, ड्यू डेट आ रहा है, ऐसे करके बार बार आपको रिमाइंडर्स आएगा वहां से डिपार्टमेंट से. उसके बाद आपका ड्यू डेट आ जाएगा, 5 दिन 6 दिन पहले से रिमाइंडर आने लगता है. उसके बाद आपका ड्यू डेट आ गया. ड्यू डेट आने के बाद में आप क्या करेंगे? अगर रिटर्न को नहीं फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट विल वेट फॉर 15 डेज. 15 दिन के बाद आपको नोटिस सर्व हो जाएगा. नोटिस सर्व होता है जो फॉर्म में, द फॉर्म इज नोन एज GSTR 3A में एक नोटिस सर्व होगा और आपको बोला जाएगा कि आपने इस महीना का रिटर्न नहीं भरा है, काइंडली अपना रिटर्न को फर्निश कर दे. फिर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा. अगर उस टाइम पीरियड में भी आप रिटर्न को फर्निश नहीं करिएगा देन डिपार्टमेंट आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का मतलब है अपने हिसाब से आपका टैक्स का लायबिलिटी कंप्यूट करेगा और आपको बोलेगा कि इतना डिमांड जनरेट करेगा कि इतना पैसा लाके टैक्स के नाम पर मेरे को दे दो. ठीक है, अगर उसके बाद आपके पास अपील वगैरह का प्रोविजन है तो उतना डिटेल में हमको नहीं जानना. हमको सिंपल ये सेक्शन है, सेक्शन 46. इसमें क्या होता है? जो भी रिटर्न नहीं फाइल किया उसको डिपार्टमेंट एक नोटिस सर्व करके ये बताता है कि प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड और देगा आपको कि उस बीच में अपना रिटर्न फाइल कर दे. तो नोटिस आएगा, नोटिस का फॉर्म होगा GSTR 3A. नोटिस का एक फॉर्मेट है. ठीक है. नाउ 47. इन केस हम रिटर्न तो फाइल करते हैं बट लेट से करते हैं. मेरा जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट को हम छोड़ के और आगे जाके फाइल करते हैं, ड्यू डेट पे नहीं कर पाए तो लेट फीस जनरेट होगा. सिस्टम में ऑटो कैलकुलेट हो जाता है लेट फीस.
अब इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, लेट फीस और पेनाल्टी दोनों अलग अलग चीज होता है। पेनाल्टी अलग होता है, एजुकेशन अथॉरिटीज जब एजुकेटिंग अथॉरिटीज उसको लगाएगी वो अलग चीज हो गया। ये है लेट फीस। लेट फीस ऑटो कैलकुलेट होता है, इसमें कोई नोटिस वगैरह आपको सर्व नहीं होगा, सीधा आप देखिएगा कि नंबर ऑफ डिले कितने दिनों का है, उस हिसाब से आपका लेट फीस को कैलकुलेट करेगा सिस्टम। और जब तक आप लेट फीस का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न प्रॉपरली फाइल नहीं हो पाएगा नेक्स्ट मंथ का। यानी रिटर्न जब आप फाइल करेंगे अक्टूबर का और आपका सितंबर का रिटर्न लेट भरा हुआ है, तो जो लेट फीस आ रहा है दैट इज टू बी पेड, वो आपको पे करना पड़ेगा लेट फीस। लेट फीस का प्रोविजन सेक्शन 47 में लिखा हुआ। लेट फीस कितना लगेगा? लेट फीस अर्लियर इट वाज 100 रुपीज पर डे पर एक्ट। जितना दिन का डिले हुआ है पर डे पर एक्ट, हर दिन हर एक्ट के लिए, 2 एक्ट से गवर्न होता है, CGST का 100 रुपया और SGST का 100 रुपया। इफेक्टिवली देखें तो पर डे 200 था, बट नाउ दिस इज बिन रिड्यूस्ड टू पर डे 25 रुपीज। पर डे 25 रुपीज पर एक्ट लगता है, पर डे 25 रुपीज पर एक्ट लगता है। अब इसमें 2 तरह का बात बोला गया। पहला बात, जो सेक्शन 39 में रिटर्न भरना है, जो सेक्शन 38 में रिटर्न भरना है, जो सेक्शन 37 में रिटर्न भरना है, जो सेक्शन 52 में रिटर्न भरना है। इसमें कौन कौन सा रिटर्न है? इसमें कौन कौन सा रिटर्न है? इसमें है GSTR 3B, अभी जो चल रहा है 3B, GSTR 4, GSTR 5, 5A, GSTR 6, GSTR 7। 38 क्या बताता है मेरे को? इसके अलावा है सेक्शन 44। 38 क्या बताता है? 38 बताता है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। हाउएवर ये अभी सस्पेंडेड है, ये रिटर्न जो फाइल होता है इसमें, दैट इज GSTR 2। दिस इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 1। 52 में कौन सा रिटर्न जाता है? TCS वालों का, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये कौन सा रिटर्न भरते हैं? GSTR 8। और 44 है अपना एनुअल रिटर्न का, एनुअल रिटर्न। इन सब पे लेट फीस एप्लीकेबल होता है, हाउएवर 1 पे अभी फिलहाल लेट फीस नहीं लग रहा, बट कभी भी डिपार्टमेंट इस पे लेट फीस लगा सकता है पोर्टल के ऊपर में। एनुअल रिटर्न सब में मैक्सिमम अमाउंट क्या है हम बता दें। यहां से यहां तक जो मैक्सिमम अमाउंट है वो जो चार्ज किया जाएगा आपसे, दैट इज रुपीज 5000 पर एक्ट, यानी टोटल में हो जाएगा रुपीज 10,000 एक पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड के लिए, ठीक है। ऐसे लेट फीस पर डे इसमें कितना, ये मतलब मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। कितना भी दिन का आप डिले कर देंगे तो 5000 पर एक्ट, यानी टोटल में CGST का 5000, SGST का 5000 मिला के 10,000 रुपए से ज्यादा का लेट फीस नहीं जनरेट होगा। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा का लेट फीस यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। और ऐसे पर डे कितना है इसमें? पर डे अभी का बता दे, पहले का जानने की जरूरत नहीं। अभी है पर डे, सॉरी, रुपीज 25 पर डे पर एक्ट, यानी एक एक्ट के लिए 25 रुपए, यानी दोनों एक्ट को ही लगेगा आपको हमेशा 25 + 25, यानी 50 रुपीज पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगा। सेक्शन 44 वाला में क्या है? लेट फीस कितना है? रुपीज 100 पर डे पर एक्ट, बट shall not exceed 0.25% of turnover in that state।
मतलब मैक्सिमम आपका टर्नओवर का 0.25% से ज्यादा लेट फीस नहीं होगा सेक्शन 44, यानी एनुअल रिटर्न अगर आप डिले करेंगे तो। हाउएवर अभी एनुअल रिटर्न ऑप्शनल कर दिया गया है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19, ये अभी ऑप्शनल है, तो इस पे कोई लेट फीस वगैरह नहीं आएगा। फॉर दोज हुज टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, अगर 2 करोड़ को एक्सीड करता है तो फिर आप पे कोई टाइम लिमिट के प्रिस्क्राइब अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपके ऊपर लेट फीस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल समझने का चीज क्या है, लेट फीस कितना है, लेट फीस इज ₹25 पर डे पर एक्ट। टोटल में कितना हो जाएगा, टोटल में हो जाएगा ₹50, क्योंकि 2 एक्ट का लगेगा, CGST का 25 रुपया और SGST का 25 रुपया। ये अगर आपका टैक्स का लाइबिलिटी, और वी कैन से दिस इज नॉट नील रिटर्न, दिस इज नॉट नील रिटर्न, नील रिटर्न नहीं है आपका। नील रिटर्न का मतलब जिसमें कोई भी डेटा वगैरह नहीं है, कोई एकदम नील रिटर्न आप भर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं, नील रिटर्न। अगर नील रिटर्न है तो ₹10 पर डे पर एक्ट लगना है, टोटल हो जाएगा ₹20 नील रिटर्न के लिए। ये आपको याद करना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मई का हमको रिटर्न डालना था, मई 2019 का, ये रिटर्न का पीरियड था, इस पीरियड का रिटर्न हमको डालना है। इस रिटर्न का पीरियड के लिए ड्यू डेट, अपना लास्ट डेट जिसको बोल सकते हैं, वो क्या था, वो था 20th ऑफ 3B का बात कर रहे हैं, दैट इज 20th ऑफ जून 2019। हम 20th को ना करके 25th को किए तो डिले कितना, 5 दिन का हुआ। 25th ऑफ जून को अगर हम फाइल करते हैं तो डिले कितना हुआ, 5 दिन का डिले हुआ, 5 डे का डिले हुआ, तो लेट फीस कितना लगेगा आप कैलकुलेट करिए। अगर डेटा वाला है यानी कि नील रिटर्न नहीं है तो कितना पर डे लगेगा, ₹50 पर डे के हिसाब से लगेगा, इंटू 50, तो ये हो जाएगा 250, जिसमें से 2 पार्ट होगा, 125 CGST में लगेगा एंड 125 SGST में लगेगा। ठीक है, ये अगर नील नहीं है तो, और अगर नील है तो 5 डेज के हिसाब से इंटू 20, ये हो जाएगा ₹100, ₹50 विल बी CGST एंड ₹50 विल बी फॉर SGST। ठीक है, याद करने का चीज क्या है, ₹50 पर डे ₹50 पर डे लगेगा अगर आप नील रिटर्न नहीं है। अगर नील रिटर्न भर रहे हैं तो ₹20 पर डे लगेगा लेट फीस। जितना दिन का आप डिले करेंगे उतना दिन आप काउंट कर लेंगे। बट मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है, मैक्सिमम लगाया जा सकता है ₹1000 टोटल में, यानी पर एक्ट 5000। SGST में 5000 से ज्यादा लेट फीस नहीं जनरेट होगा, CGST में 5000 से ज्यादा लेट फीस नहीं जनरेट होगा। मैक्सिमम जो कैपिंग है दैट इज फॉर 5000 पर एक्ट। टोटल में 10,000 से ज्यादा का लेट फीस एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए नहीं आएगा, यानी मई के लिए 10,000 से ज्यादा का लेट फीस कभी नहीं आएगा। हाउएवर अभी कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आया है कि पहले का, जैसे कि जुलाई 17 से लेके जुलाई 20 तक का जो भी है उस पर मैक्सिमम कैपिंग ऑफ लेट फीस कर दिया है पर एक्ट ₹250। अगर आप सितंबर 2020 तक रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो पर एक्ट ₹250 से ज्यादा का लेट फीस नहीं आएगा, और नील है तो कोई लेट फीस नहीं आएगा। ये टेम्पोररी प्रोविजन है जिसमें बैकलॉगिंग ऑफ रिटर्न को गवर्नमेंट हटाना चाहता है, जो पहले का जो लोग रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं उनके लिए। बट बेसिक प्रोविजन यही है अभी फिलहाल के लिए, वो एक टेम्पोररी प्रोविजन है जिसमें 250 पर एक्ट, यानी टोटल में ₹500 पर टैक्स पीरियड से ज्यादा का लेट फीस नहीं जनरेट हो रहा है फ्रॉम जुलाई 17 टू जुलाई 2020। बट उसमें कंडीशन क्या है कि सितंबर 2020 तक आपको सारा रिटर्न फाइल कर देना है। दिस इज अबाउट द लेट फीस। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है ऑलमोस्ट ओवर। एक बार फटाफट से सिर्फ हम लोग, क्योंकि बहुत सारा नाम है तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि कौन सा रिटर्न कौन कौन सा है और उसका ड्यू डेट क्या है, ताकि आपको इजी रहे उसको समराइज करने में। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग नाम लिखते जाएंगे, उसका ड्यू डेट और उसका फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखते जाएंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी से वो फाइल होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने दिनों में उसको फाइल करना है।
सबसे पहले हम कौन सा रिटर्न देखे थे, रिटर्न का नाम लिखते जाइए, रिटर्न GSTR1। ये किस चीज के लिए है, ये रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कैसे फाइल कर सकते हैं इसको, मंथली फाइल कर सकते हैं। नेम क्या है रिटर्न का वो लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली भी कर सकते हैं या क्वार्टरली भी कर सकते हैं। क्वार्टरली के लिए कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीड करेगा तो हमको मंथली करना होगा। अगर हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो मेरा ड्यू डेट क्या होगा, मंथली के लिए ड्यू डेट क्या होगा, नेक्स्ट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट मंथ 11th डे। ठीक है, क्वार्टरली करते हैं तो लास्ट डेट, क्वार्टरली करते हैं तो लास्ट डेट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ द मंथ, लास्ट डेट ऑफ द मंथ सक्सीडिंग एंड ऑफ रेलेवेंट क्वार्टर, रेलेवेंट क्वार्टर। एग्जाम्पल अगर दे दे तो हम आपको, अगर मंथली के लिए बात करें तो मई मंथली के लिए अगर हम मार्च का रिटर्न भर रहे हैं तो लास्ट डेट क्या होगा, लास्ट डेट होगा मार्च के लिए 11th ऑफ अप्रैल। अब क्वार्टरली करते हैं तो मान लेते हैं ये क्वार्टर मेरा है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। तो इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसका लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट जो नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट है, यानी दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा, जनवरी। तो जनवरी का लास्ट डेट यानी 31 ऑफ जनवरी, ये लास्ट डेट हो जाएगा। 1 क्लियर है। GSTR2 भाई ये है सस्पेंडेड, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है तो इसको सस्पेंडेड है। ये रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई है। कैसे फाइल होगा ये मंथली फाइल होगा, ये मंथली फाइल होता है। ड्यू डेट क्या होता है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एग्जाम्पल अगर हमको दिसंबर का करना है तो लास्ट डेट क्या होगा, 15th ऑफ जनवरी। ठीक है, नाउ GSTR3 के जगह पे अभी हम 3B के बात करते हैं क्योंकि 3 अभी सस्पेंडेड है, 3B एप्लीकेबल है। ये क्या है, ये एक समरी टाइप का रिटर्न है जिसमें मेरा आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी और ITC का डिटेल्स जाता है और इसी के थ्रू से पेमेंट भी होता है। समरी रिटर्न है और इसी से पेमेंट भी होता है। देखो GSTR1 में कोई पेमेंट का लाइबिलिटी नहीं होता, इसमें कोई पेमेंट का लाइबिलिटी, पेमेंट यहीं से होता है। इसमें जब तक पेमेंट नहीं करेंगे 3B फाइल नहीं होगा। ये मंथली फाइल होता है, मंथली फाइल होता है। अच्छा मंथली फाइल होता है तो इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसका लास्ट डेट होता है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एग्जाम्पल ले ले, अगर हमको मार्च का रिटर्न फाइल करना है तो कब तक करना होगा, 20th अप्रैल तक, 20th अप्रैल तक। उसके बाद आप आ जाइए GSTR4। ये किसके लिए होता है, ये कॉम्पोजिशन डीलर के लिए होता है। ये ईयरली फाइल होता है बट इसके साथ साथ अगर क्वार्टरली भी जा रहे हैं तो एक पेमेंट का क्वार्टरली फॉर्म है CMP08, ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। कॉम्पोजिशन डीलर के लिए ये ईयरली फाइल होता है GSTR4, और ये ईयरली फाइल होता है और क्वार्टरली फाइल होता है। इसका पेमेंट वाला CMP08, इसके थ्रू से पेमेंट होता है। ईयरली के लिए लास्ट डेट होता है 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, और CMP08 के लिए होता है, CMP08 का ड्यू डेट क्या होता है,
18th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर एंड ऑफ क्वार्टर। 30th अप्रैल मतलब हमको करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, तो लास्ट डेट क्या होगा 30th अप्रैल 2019। और CMP 08 का एक एग्जाम्पल ले ले तो CMP 08 के लिए बताइए 18th ऑफ द क्वार्टर, मान लेते हैं एक क्वार्टर ले लिए हम, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू जून का क्वार्टर लेते हैं, अप्रैल टू जून का क्वार्टर है तो इसका लास्ट डेट क्या होगा, ये क्वार्टरली होता है ये ईयरली होता है, तो क्वार्टरली में इसका लास्ट डेट क्या होगा जुलाई का 18th, जुलाई का 18th। क्लियर है। अब आइए GSTR 5, ये कौन फाइल करता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जिनका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं वो फाइल करते हैं। ये किस बेसिस से फाइल होता है, ये मंथली फाइल होता है, बिल्कुल ये मंथली फाइल होता है, मंथली फाइल होता है। इसका ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट होता है इसका 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर हम बात करें एक एग्जांपल ले ले तो जनवरी का करना हो तो फेब का 20th, ये लास्ट डेट होता है। इसी तरह से GSTR 5A है, 5A कौन फाइल करता है, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओ ये भी मंथली फाइल होता है, इसका भी ड्यू डेट यही होता है, एग्जाम्पल पे यही समझ लीजिए, ठीक है। GSTR 6 ये कौन फाइल करता है, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइल करते हैं, मंथली बेसिस पे होता है, लास्ट डेट होता है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर जनवरी का करना है तो फेब 13th, ठीक है। अब है GSTR 7, ये कौन फाइल करता है, ये जिनका TDS डिडक्ट करने का लाइबिलिटी होता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, सोसाइटीज मेड बाय द गवर्नमेंट, इनकी लाइबिलिटी होती है TDS डिडक्ट करना ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 2.5 lakhs, जिसका एक्सीड करता है उसमें TDS डिडक्शन का प्रोविजन है। तो जब ये TDS डिडक्ट होगा तो उसका एक फॉर्म फिल करना होगा, ये मंथली बेसिस पे फाइल होता है GSTR 7, ये मंथली फाइल होता है। ड्यू डेट क्या होता है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एग्जाम्पल ले ले, अगर जून का फाइल करना है तो कब तक करना है, 10th जुलाई तक करना है, ठीक है। GSTR 8 ये कौन फाइल करेगा, जिनका TCS का लाइबिलिटी होता है, यानी कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जो एक वेबसाइट प्रोवाइड करता है जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने सामान को सेल कर सकते हैं, उनको ये रिटर्न फाइल करना होता है, और ये भी मंथली बेसिस पे होता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एग्जाम्पल सेम। GSTR 9 में 3 पार्ट बताए थे आपको, एक 9 होता है नॉर्मल, एक GSTR 9B होता है, एक GSTR 9A 9B एंड GSTR 9C। 9 किसके लिए है, ये रेगुलर डीलर के लिए है, ये रेगुलर डीलर के लिए है, ये रेगुलर डीलर का एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न साल में एक बार फाइल करना होता है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये कॉम्पोजिशन डीलर का एनुअल रिटर्न है। ये किसके लिए है, ये TCS वालों का एनुअल रिटर्न है, यानी ई-कॉमर्स ऑपरेटर का एनुअल रिटर्न है,
9C क्या है, ये ऑडिट रिपोर्ट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाता है इसमें। ये उन पे एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करता है, बाकी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इन सब को ईयरली बेसिस पे फाइल किया जाता है और लास्ट नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर ये लास्ट डेट होता है। ये फॉर्म इसके साथ अटैच होके जाता है, यानी GSTR 9 के साथ 9C जिनका ऑडिट होना है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करा के और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट साथ में सबमिट करना होता है। इसका लास्ट डेट होता है 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31 ऑफ दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल ले दे, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का ड्यू डेट क्या होगा, ये होगा 31 ऑफ दिसंबर 2020, 31 ऑफ दिसंबर 2020। GSTR 10 क्या होता है, GSTR 10 बताइए, ये होता है फाइनल रिटर्न। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए ना तो विद इन 3 मंथ्स एक रिटर्न फाइल करना होता है, ये वन टाइम होता है। ठीक है, ड्यू डेट क्या होता है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इशू ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। एग्जाम्पल के तौर पर आपका कैंसिलेशन हो गया 30 जून को, ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी 29 सितंबर तक इसको आपको फाइल कर देना है। ठीक है, 29 सितंबर से पहले पहले इसको फाइल कर देना, 3 महीने के खत्म होने से पहले पहले हमको इसको फाइल कर देना है। लास्ट इज योर GSTR 11। ये कौन फाइल करता है, ये जिनके पास UIN नंबर होता है। UIN नंबर किसको इशू होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये किसको इशू होता है, ये फॉरेन एम्बेसी वगैरह को इशू होता है। जो एम्बेसी है या फिर कोई डिप्लोमेट है जो बाहर से आया है, जिसको यहाँ पे टैक्स का आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है लेकिन इनपुट पे कुछ टैक्स अगर दे रखे UIN लेने की वजह से, तो टैक्स का जो पेमेंट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। उनको एक रिटर्न भरना होता है सिंपल GSTR 11। ये कब तक भर लेना होता है, 28th डे फ्रॉम द रेलेवेंट पीरियड, यानी जिस भी पीरियड का आपको रिफंड लेना है उसके 28 दिन के अंदर ये फॉर्म फिल करना होता है। ये उन्हीं को फिल करना होता है जिनका UIN रजिस्ट्रेशन है, अदरवाइज ये किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती है। दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न्स अंडर GST। थैंक यू।